हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमारे कुछ और लॉ ऐसे हैं जिनको देश में ज़रूरत है और देश उनके कारण भी चल सकता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बट यहाँ पे आप सिविल लॉ भी देख रहे होंगे, आईपीसी भी देख रहे होंगे, सीआरपीसी भी देख रहे होंगे, तो इनका भी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपकी रिलेटेड टू आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव ले लो या आपकी रेगुलर लाइफ में इन लोगों की जरूरत आपको कहीं ना कहीं पड़ेगी। अगर लाइफ में अगर कुछ आप गलत काम नहीं करते हो, चाहे करते हो चाहे किसी भी रीजन से, आपको इन तीनों चीज़ों में से कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि सारी चीज़ों को बारे में ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपका लिखा हुआ है कंट्री के बारे में, ठीक है, दूसरा उसमें लिखा हुआ है स्टेट के बारे में, ठीक है, तीसरा उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट के बारे में, ओके, चौथा उसमें लिखा हुआ है पार्लियामेंट के बारे में, पांचवा उसमें लिखा हुआ है लॉ के बारे में जिसके अंदर आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाती है, ओके, और आपके गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के अंदर आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स और ऑल मिनिस्टर आपके इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आपका पार्लियामेंट के अंदर एक और पार्ट आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और इसी के अंदर आपका दिया हुआ है कि स्टेट्स के लिए क्या क्या होगा, तो विधानसभा या विधान परिषद होगा, ठीक है। और स्टेट कितने प्रकार के होंगे, तो स्टेट होंगे दो प्रकार के होंगे, जो नॉर्मल राज्य हैं वो होंगे, और दूसरे कौन से होंगे, तो यूटी यूनियन टेरिटरीज होंगी। कुछ ये चीज़ें आपकी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और एक चीज़ें दी हुई है कि कंट्रोलर एडिटर जनरल होगा, फिर होगा एडवोकेट जनरल होगा, एक आपका बहुत चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ चीज़ ऐसी दी हुई है कि भाई बजट के बारे में बातचीत की गई है कि किस किस तरीके से बजट के बारे में बातचीत हो सकती है, ओके। तो ये सब वो चीज़ें थी जो देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूरतमंद है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या लेजिस्लेटिव स्टाफ किस तरीके से काम करेगा, वो सारी चीज़ें इसमें दे दी हुई हैं। बट इन चीज़ों के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान का मर्डर कर दिया तो क्या सजा है, वो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। या फिर किसी इंसान ने किसी इंसान की ज़मीन को हड़प लिया तो उसको क्या सजा देनी है, वो दिया हुआ नहीं है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके बारे में नहीं बताया गया कि भाई ये लोग किस आधार पे, किस रीजन से किसी को सजा सुना सकते हैं ना, उनके बारे में इनकी बातचीत नहीं की गई है। तो उनके लिए भी कुछ अलग से चीज़ें बनाई गई हैं, क्लियर। पहले ही समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बंधारण है उसके अंदर आपके 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग, जिनके बारे में मैंने डिटेल पूरा वीडियोस बना दिए हैं। उसके बाद उसके अंदर आपके 395 आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर आपके अगर गिने हुए ना तो आपकी तकरीबन ये 444 तक या 445 तक, 444 या 445 तक पहुंचती है अगर आप इसके अंदर इसके ABCDEF को ऐड करते हो। कैसे? तो आपके पंचायत के अंदर भी कुल मिला के कुछ 28 29 पार्ट को ऐड किया गया, जिसके अंदर आपका 4243 ABCD करके बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो अगर उनको ऐड करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपके 444 या 445 तक पहुंचता है। बट आपको याद क्या करना है, एज ए न्यूमेरिकल्स में आपके कितने आर्टिकल्स हैं, तो 395 आर्टिकल्स आपके दिए हुए हैं, क्लियर। अब आ जाओ उसका एक और पार्ट। इस पार्ट का क्या रीजन है, ये पार्ट आपका आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ, इसमें हम कह सकते हैं दीवानी, क्या कह सकते हैं, दीवानी लॉ, ठीक है। इसमें इतना याद रखना, दीवानी लॉ के अंदर इतना होता है कि इसके अंदर जुर्माना किया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है। इसके अंदर जेल नहीं होती है। जेल कब होगी? अगर ये इंसान कंपनसेशन देने में एलिजिबल नहीं हुआ तो उसको जेल दी जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पे उसको हमेशा कंपनसेशन चाहिए, आपका पूरा मैटर को सॉर्ट आउट किया जाता है हमेशा, ओके। पहले देख लो कि सिविल लॉ में क्या क्या चीजें आती है। एक आता है आपका प्रॉपर्टी लॉ, दूसरा आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कि लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना कि भाई इतना जमीन का करार है या फिर इतना मकान का भाड़ा भरना होगा और 11 महीने का करार, तो इसी के अंदर आता है, क्लियर। उसके बाद अगर कुछ चीजें वो जो मकान मालिक होता है या उस पर जो भाड़ा तो रह रहा है, जो वहाँ पे उस टाइम पे रहने के लिए आ चुका है, रेंट पे रहने के लिए आया हुआ इंसान है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को और रिन्यू करता है, मतलब कि रिन्यू करता है, तो इट्स ओके। वरना उसको 11वें महीने में मकान खाली करना पड़ेगा। अब खाली नहीं करता है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जुर्माना चालू हो जाएगा। मतलब उससे रिलेटेड आपको जब केस लेके जाओगे तो आपको सीधा यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब कि अगर सपोज इट कि अगर ये कोर्ट है, ठीक है, इस कोर्ट के अंदर मैं लेके जाता हूँ कि भाई मेरा एक मकान किसी को रेंट पे दिया था, आज वो मकान खाली नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये जज
ये सबका जब अलग अलग बैठे होते हैं तो वो सीधा मेरा जो जज होगा वो डायरेक्ट नहीं सुनेगा नहीं। वो क्या बोलेगा कि काम करो, आगे जाके लेफ्ट टर्न मार के वहाँ पे है ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाके अपनी सुनवाई सुनाओ, वहाँ जाके अपनी कंप्लेन लिखवाओ। तो मैं सीधा कहाँ पे आऊँगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊँगा। क्लियर। वो उसके बाद अगर वो लोग कहा भाई मेरी कुछ चीज़ों को सुन नहीं रही हैं तो कहाँ जाऊँगा मैं, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के पास जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी लॉ के पास। वो लोग तो मेरी कार्रवाई सुन ही लेंगे। क्लियर। उसके बाद इसके अंदर आपके दो प्रावधान दिए हुए, कौन कौन से, एक हिंदू लॉ, सॉरी मुसलमान लॉ और हिंदू लॉ, इन दोनों का प्रावधान आपका इसके अंदर दिया हुआ है। एक और चीज़ कि इनको बहुत जल्दी निकालने की बात हो रही है और इनको निकाल के हम लेके आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लेके आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कि अगर मुसलमान के अंदर ये प्रावधान दिया है कि वो 3 शादी 4 शादी 2 शादी कर सकता है, तो हिंदू में वो प्रावधान नहीं है। मुसलमान में क्या होता है, तो तलाक 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 बोल के तलाक दे देता है। आजकल तो वो निकल चुका है, ठीक है, अब वो ट्रेंडिंग में नहीं है, अब वो चीज़ निकल चुकी है। बस कहीं ना कहीं उनमें तलाक लेना बहुत ईजी है, पर हिंदू हिसाब से आपको तलाक लेना बहुत मुश्किल पड़ता है। एक और चीज़, हिंदू का नियम यह कहता है कि जब बाप मरेगा ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ऐसे जनरेशन में ऑटोमेटिक उसके सन को मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब बाप से सन तक जाने की जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। मुसलमान में वो चीज़ नहीं है। मुसलमान में क्या है कि अगर उनके जब बाप चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को दान कर सकते हैं, चाहे अपने बेटे को दे सकते हैं या तो अपनी बेटी को भी दे सकते हैं। क्लियर। और हिंदू लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है। क्लियर। ऐसा पूरा प्रावधान आपका इसके मुसलमान और हिंदू लॉ के अंदर कुछ दिए हुए। अब इन दोनों को लेके एक चीज आने वाली जिसको कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आने वाली कुछ महीनों में या कुछ सालों के अंदर इन चीज को आप देखने वाले हो। क्लियर। अब आता है कि इन सबको सजा किस रूप में मिलेगी या फिर इन सबको सजा किस तरीके से मिलेगी, तो उसके लिए बनाया हुआ है सीपीसी। क्या बनाया हुआ है, सीपीसी, सिविल प्रोड्यूस कोड। क्या है, सिविल प्रोड्यूस कोड, सिविल प्रोड्यूस कोड। इसके अंदर क्या है, इसके इन सब की वो सजाओं के बारे में लिखा है कि भाई अगर आपका इतना जुर्माना है तो आपको, अगर आपने किसी का लोग प्रॉपर्टी लॉ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1 लाख हर महीने का, कितना, 1 लाख हर महीने का, और वो 3 महीने से वो लॉ का भंग कर रहा है, वो 1 लाख हर महीने मेरे को देने नहीं आ रहा है, मतलब देने नहीं आ रहा है, तो अगर मैं उसके खिलाफ केस करता हूँ तो उसको मुझे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसके 3 लाख बचे ना वो भी देने पड़ेंगे। क्लियर। ओके, तो ये आपका हो चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपका सिविल कोड ये रहा, जिसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि इसके अंदर जेल नहीं होती, हमेशा कंपनसेशन मिलता है। क्लियर। ओके, अब आ जाओ आईपीसी के बारे में। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड 1860, बहुत पुराना, हम तब से जिंदगी जी रहे हैं, याद रखो 1860। मतलब सोच लो उन लोगों ने उस टाइम पे, उस ब्रिटिशर ने कितना अच्छे से इसको क्रिएट किया था कि आज भी इसमें खाली चेंजेस किए गए हैं, बाकी यूज तो इसको आज भी कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखना, सेक्शन, धारा और दफा। यहाँ पे आपका आता है आर्टिकल। क्या आता है, आर्टिकल। और ये आपका आता है चैप्टर या पार्ट। क्या आता है, पार्ट या चैप्टर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई 23 पार्ट्स हैं, क्या 23 आपके चैप्टर्स हैं। उसके अलावा 511, कितने, 511 आपके सेक्शंस हैं। यहाँ पे आपकी 395 आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे 511 इसके सेक्शंस हैं, धारा है या दफा है। आपने सुना होगा कहीं पे, किसी कोर्ट की किसी मूवी में देखा होगा कि दफा 302 के अंतर्गत आपको सजाए मौत दी जाती है, सुनते हो ना, तो दफा ये होता है। या फिर इंग्लिश में बोलते सुना होगा कि भाई सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन यू हैव टू प्रोसीडिंग टू दिस थिंग, तो वो चीज इसके अंदर बता दी है। ओके, इसके अंदर कितने चैप्टर आपके, तो 23 चैप्टर दिए हुए हैं। सेक्शन कितने आपके अंदर, तो 511 सेक्शन दिए हुए। इसका यूज कौन करेगा, तो पुलिस करेगी, और इसके अंदर आपको पुलिस पकड़ सकती है, सुना सकती है। इसके अंदर पुलिस चार्जशीट को बनाएगी। क्या बनाएगी, चार्जशीट को बनाएगी, बट इसके अंदर वो सजा सुनाएगी नहीं। क्या बनाएगी, इसके अंदर वो सजा नहीं सुनाएगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगी, चार्जशीट को रेडी करेगी, कौन सी धाराओं के अंतर्गत उस इंसान को किस अंतर्गत हमने पकड़ा हुआ है। क्लियर। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, इस चीज को देखो, ठीक है, ये ब्लू पेन से बनाया ना, ये पुलिस वाला है, ठीक है, ये पुलिस वाला है। ओके, इस इंसान ने इस इंसान का मर्डर कर दिया, तो आईपीसी की कौन सी कलम के अंतर्गत इसको सजा सुनाई जाएगी, वो चार्जशीट करेगा ये पुलिस वाला।
वो चार्जशीट रेडी करेगा 90 डेज के अंदर, ठीक है, कितने 90 डेज के अंदर वो चार्जशीट को रेडी करेगा और कहाँ भेजेगा, कोर्ट में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, कोर्ट में भेजेगा कि भाई इस इंसान ने इस इंसान को मारा, मेरे पास यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि भाई इस इंसान ने इस इंसान को मारा है, और आईपीसी की क्रम नंबर 302 के अंतर्गत इसको आपको चार्जशीट का अंतर्गत हम इसको आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, आप आगे की कार्रवाई आप कीजिए। अब क्लियर। तो अब आते हैं इसके आगे की कार्रवाई कि पुलिस ने अपना सारा काम काज कर लिया, अब पुलिस के पास जाता है वो कोर्ट के पास। तो कोर्ट किससे यूज करती है, कोर्ट यूज करती है सीआरपीसी। क्या यूज करती है, सीआरपीसी, मतलब कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्या करती है, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर भी आपके 37 चैप्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे 37 पार्ट दिए हुए हैं, और आपको आर्टिकल्स दी हुई है 484। कितनी दी हुई है, 484, याद रखना 484 दिया, यहाँ पे 4 लिखना भूल चुका हूँ मैं आई थिंक सो, पर आपके सेक्शन कितने हैं इसके अंदर, आपके 484, इसमें कितने थे आपके 511, इसमें कितने हैं 395। क्लियर, ओके। सीआरपीसी का यूज कौन करेगा, कोर्ट करेगी। क्लियर। अब एक चीज समझो आप लोग, अब आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ चीज के बारे में। सपोज इट, इस इंसान की जमीन है और इस इंसान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये हो गया कौन सा आपका सिविल कोड हो गया। क्या हो गया, सिविल, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, जुर्माना देना होगा। बट इस इंसान ने इस इंसान का मर्डर करने के बाद इस जमीन पे कब्जा किया, तो किसके अंदर आएगा, वो आईपीसी में आ जाएगा। किस में आएगा, आईपीसी में भी आएगा, और आपका इसमें भी आएगा। किस में भी आएगा, सिविल में भी आएगा। क्यों, सबसे पहले ये नियम लागू पड़ेगा कि भाई इस इंसान ने इसका मर्डर किया, मतलब आईपीसी। क्लियर, जिसमें जेल में जा डाल सकते हो। उसके बाद उसकी फैमिली को इस इंसान को कंपनसेशन देना होगा और इसकी जमीन को लौटाना होगा, तो वो दोनों किस में गया, आपका सिविल में गया। क्लियर। और वो कौन करेगा, तो जज करेगा। ओके, ये मैंने को समझा दिया आईपीसी के बारे में, ये समझिए आप लोग। और ये होता है आपका कुछ जज का रूम, कि यहाँ पे आप जज बैठा होता है। क्लियर, यहाँ पे उसके स्टेनो राइटर्स और यहाँ पे उसका वो दरबारी खड़ा होता है। क्लियर, एक ऐसा एक मुकदमा एक वो कटघर टाइप बना होता है इस साइड, और एक इस साइड बना होता है। यहाँ पे आपका पूरा एडवोकेट बैठते हैं। ओके, और वो एडवोकेट अपने तरीके से दलील वगैरह करते रहते हैं। और उसके बाद कोर्ट किस तरीके से काम करेगी वो कहाँ दिया हुआ है, जो सीआरपीएफ में दिया हुआ है, सीआरपीसी में दिया हुआ है। क्लियर। तो ये आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे देश चलता है। ये हो गया आपका सिविल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह चलती रहती हैं। ये हो गया आईपीसी, जिसके अंतर्गत अगर देश में किसी भी इंसान कोई भी जुर्म करता है, कोई भी किसी को मर्डर करता है, कोई भी रेप, कुछ भी बलात्कार वगैरह, तो इसके अंदर इसकी सजाएं दी हुई है। और उन सजाओं को पालन कौन करवाएगा, तो कोर्ट करवाएगा। जो किस अकॉर्डिंग काम करता है, तो कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। आईपीसी के अंदर 23 चैप्टर्स हैं, मतलब 23 पार्ट्स हैं, और 511 सेक्शन हैं। हम यहाँ पे इसको आर्टिकल कहते हैं, हम इसको यहाँ पे सेक्शन, धारा या दफा कहते हैं। क्लियर। सीआरपीसी के अंदर आपके 37 चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं, तो 484 सेक्शन है। ठीक है, इसका यूज कौन करेगा, तो कोर्ट करेगा। आईपीसी का यूज कौन करेगा, तो पुलिस करेगा। और सिविल का डायरेक्ट मुकदमा चलेगा, बट इसके अंदर आपको सजा फिर जेल में नहीं मिलेगी, आपको सीधा इसमें कंपनसेशन देना होगा। अगर कंपनसेशन आप नहीं दे पाते हो तो आपको जेल मिलेगी। क्लियर। ये हो गया कुछ चीजें जिनको आपको जानना जरूरी है। हमने अभी तक खाली इन चीजों को कंप्लीट किया है। आप अगर भी मेरे इस वीडियो को नए पहली बार देख रहे हो तो पहली बात समझ लो कि इसके लिए मैंने 51 वीडियो की पूरी सीरीज बनाई हुई है। कितनी, 51 वीडियो की सीरीज है पूरी की पूरी, जिसके अंदर आपके 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स को डिटेल में समझा दिया गया। क्लियर। हम इनके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स इनके ऊपर होंगे, वो होंगे आईपीसी के बारे में या सीआरपीसी के बारे में होंगे। क्लियर। तो मिलते हैं कुछ नए लेक्चर्स में कुछ दिनों बाद। ठीक है, तब तक इन सारे वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।